freedom, that is the very important topic. Sometimes it will be complicated whenever we are talking about the bar mechanism, single slider और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में जब भी बात होती है, रोलिंग पेयर और हायर पेयर को समझना जरूरी है. बेसिकली रोलिंग पेयर वो पेयर होते हैं जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे टर्निंग पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपको स्लाइडिंग देखने को मिलता है, वो लोअर पेयर होता है. ये जो आप सेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली स्लाइडिंग पेयर होता है. और जो बिना सेडेड वाला होता है, ये रोलिंग पेयर होता है. रोलिंग पेयर को हम हायर पेयर कहते हैं और सेडेड पोर्शन को हम लोग कहते हैं ये स्लाइडिंग पेयर, यानी लोअर पेयर. डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय यूजिंग ऑफ द ग्रेबलर क्राइटेरिया आपने पढ़ा भी होगा, और वो कहता है 3 times of L-1 minus 2 times of joint minus higher pair is equal to 0. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. देन बैक टू द टॉपिक. अगर मैं इसमें नंबर ऑफ लिंक फाइंड आउट करने की सोचूं कि यार लिंक कितने हैं, L कितना है, नंबर ऑफ लिंक क्या है, तो आप देख रहे हो कि सारे लिंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ लिंक है. ये वाला भी लिंक है कि नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा तो एक ही लिंक है, ये भी सारा एक ही लिंक है, ये सारा भी एक ही लिंक है. तो बेसिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ लिंक कितना हुआ है हमारे पास, 8. नंबर ऑफ लिंक 8 है. दूसरी एक बड़ी बात है, अगर मैं इसको सेकंड चीज देखने की कोशिश करूं तो वो ये है कि नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं. नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू कितना, 8. नंबर ऑफ ज्वाइंट देखने को मिले तो कितने हैं, आप देखोगे कि एक नंबर ऑफ ज्वाइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और ये 8 है. तो बेसिकली 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 जो है ज्वाइंट जो है इसमें कितने, 9 ज्वाइंट है. लेकिन इन 9 ज्वाइंटों में ही अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे को जो 2 ज्वाइंट दिखते हैं वो हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखता है. नहीं, ये 9 ज्वाइंट है और हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0. H इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इन सारी की सारी वैल्यूज को अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो आपको हो गई कि 3 टाइम्स ऑफ लिंक यानी 8 माइनस 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट यानी 9 इज माइनस 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3. तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सपोज करो कि दिस इज अ प्रॉब्लम. आपके पास कोई ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है. ये आपका स्लाइडिंग पोर्शन है, ये स्लाइडिंग पार्ट, दिस इज अ स्लाइडिंग पार्ट. आप कहेंगे कि यार ये स्लाइडिंग पार्ट है और ये आपका टर्निंग पेयर है. तो अगर आप नंबर ऑफ लिंक के बारे में बात करोगे तो एक लिंक तो यही बन जाएगा, एक, इसको भी हम एक कहेंगे और इसको भी हम एक ही लिंक बोलेंगे, मतलब ये भी एक है और ये भी एक है, क्योंकि ये स्लाइडिंग पेयर है और ये टर्निंग पेयर है, इसलिए नंबर ऑफ लिंक एक हो जाएगा. दूसरा लिंक ये है. तीसरा लिंक आपका कौन सा, ये वाला है. अब क्योंकि पूरा ये एक स्लाइडिंग पेयर है तो पूरा हम इसको एक कंसिडर करेंगे. 3 4 5 6 7. तो ये इसमें जो नंबर ऑफ जो लिंक हुए L इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 हुआ. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं. नंबर ऑफ ज्वाइंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने इसमें बनता है. नंबर ऑफ ज्वाइंट, एक तो ये ज्वाइंट हो गया स्लाइडिंग और टर्निंग के बीच में एक ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है, 3 4 5 6 7 और 8. तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए, 8. नंबर ऑफ ज्वाइंट की वैल्यू कितनी होगी, 8. हायर पेयर इसमें कोई है ही नहीं, इसलिए ये भी कितना है, 0. ये भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लिंक. लिंक कितना है हमारे पास, 7 है. 7 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट. ज्वाइंट कितना है, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.
6 3 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्वेश्चन हुआ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एंड व्हाट इन दिस प्रॉब्लम, अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो माने कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ये इसका स्लाइडिंग पार्ट है। ये क्या है, ये इसका स्लाइडिंग पार्ट है। अब मैं अगर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा भाई कितने नंबर ऑफ लिंक है। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं भाई, एक लिंक तो ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया, तीसरा लिंक ये हो गया, चौथा लिंक ये हो गया, और ये एक पूरा का पूरा एक पांचवा लिंक हो गया। तो लिंक कितने हुए, 5। अब हम कोशिश करेंगे कि यार ज्वाइंट्स भी पता पड़ जाए। तो ज्वाइंट पता पड़ जाए, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 और 5, क्योंकि ये एक हायर पेयर है, हायर पेयर। क्योंकि यहां अगर हम इसको लेंगे तो ये फिर टर्निंग करेगा, यहाँ स्लाइडिंग नहीं रहेगा लोअर पेयर, क्योंकि ज्वाइंट जो होता है, जो ग्राबलर क्राइटेरिया बोलता है कि ज्वाइंट होने चाहिए लोअर पेयर, और लोअर पेयर वो होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं स्लाइडिंग देखने को मिले। सो बेसिकली दिस इज, तो यहाँ पे लिंक कितने, तो ज्वाइंट कितने हो गए, ये भी 5 हो गए। तो जब हायर पेयर कितना होगा, 1 हो गया। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 टाइम्स ऑफ लिंक, यानी 5 माइनस 1, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट 5, माइनस हायर पेयर कितना है, 1 है। तो 4 3 12 माइनस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हुआ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दैट इज द वेरी वेरी सिंपल। if you want to understand the one thing, if you want to calculate the degree of freedom, then what is very important thing, degree of freedom, lower pair and the higher pair is a concept. Higher pair stand for those pair that which those component that have the some kind of rolling motions, and the lower pair are those pair that have the sliding motions. जहाँ पे स्लाइडिंग होगा लिटिल बिट, कहीं भी कोई पार्ट स्लाइड कर रहा है तो वो लोअर पेयर का हिस्सा है, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रोलिंग का पार्ट बनता है, तो वो एक टर्निंग पेयर का हिस्सा होगा, एक इन हायर पेयर का। लाइक फॉर एग्जांपल कैम एंड फॉलोवर है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो हायर पेयर हो गया। रेसिप्रोकेटिंग कोई चीज है, कंपोनेंट स्लाइड करता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, वो एक लोअर पेयर का एक एग्जांपल हो गया। तो बेसिकली जैसे जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ लिंक माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट माइनस हायर पेयर। तो ये तो हायर पेयर है, ये ज्वाइंट है, ये लोअर पेयर है। तो ये लिंक है। तो लिंक, ज्वाइंट और हायर पेयर को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है जब भी आप इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक। अगर आप देखें तो एक और एग्जांपल हम इस पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने ये यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज द पार्ट, so this is basically the thing, okay। अब इसमें हम ये वाला जो पार्ट है, ये स्लाइडिंग पेयर वाला हिस्सा। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नंबर ऑफ जॉइंट लिंक कितने हैं, तो लिंक कितने होंगे भैया, एक तो ये पूरा का पूरा लिंक है, दूसरा लिंक ये हो गया, तीसरा लिंक ये हो गया, चौथा लिंक ये हो गया, और ये पूरा स्लाइडिंग पेयर है, तो ये पूरा का पूरा 5वां लिंक हो जाएगा। तो लिंक कितने हो गए, 5, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब हम ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं, ज्वाइंट कितने हैं। तो अगर ज्वाइंट को हम देखने की कोशिश करेंगे तो ज्वाइंट कितने, एक ज्वाइंट तो ये है, दूसरा ज्वाइंट ये, तीसरा ज्वाइंट ये, चौथा ज्वाइंट ये, 5वां ज्वाइंट ये, और छठा ज्वाइंट आपका ये होगा, ठीक है, ये वाला। तो ज्वाइंट कितने हैं, 6 ज्वाइंट है। हायर पेयर इसमें कोई है ही नहीं, 0 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, बाय यूजिंग ग्रोबलर क्राइटेरिया 3 टाइम्स ऑफ लिंक माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट 6 माइनस हायर पेयर 0 इज इक्वल टू 0। 4 3 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 0 जो होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। सो बेसिकली दिस आर द कंसेप्ट। मतलब अगर ये स्लाइडिंग हिस्सा है तो हम इसको सिर्फ 1 ही लिंक कंसिडर करेंगे, बिकॉज दिस इज अ स्लाइडिंग पार्ट, ओके।
ये अगर स्लाइडिंग है, यहाँ से यहाँ तक का स्लाइडिंग पोर्शन है, तो इसको हम सिर्फ एक ही लिंक कंसिडर करेंगे, ना कि यार बीच में इसमें ये भी जॉइंट लगा हुआ, तो हम इसके दो लिंक नहीं कंसिडर करेंगे कि यार ये और ये एक ही लिंक होगा, ये वाला सारा एक ही लिंक होगा। लेकिन जब भी आप बात ज्वाइंट की करेंगे तो अब ये ज्वाइंट है, बीच में ज्वाइंट तो है भाई, क्योंकि यहां से यहां तक जो ज्वाइंट तो है, लेकिन ये लिंक एक है स्लाइडिंग पार्ट होने की वजह से। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ यू आर लुकिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ वी कैन कैलकुलेट, दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।